चलिए वेरी वेरी इवनिंग आप लोग, स्टार्ट हो गई। कैसे हैं आप लोग? मानस देवी, ब्यूटी जी, रूपेश जी, वीर सूरज। वीर सूरज बहुत अच्छा नाम है मेरा, दरभंगा। अच्छा, डियर गुरु जी, अमित बाबू, अतुल जी, सब लोग ठीक है। आइए, कल हम लोग चर्चा किए थे, ऋग्वेद के बारे में चर्चा किए थे। ऋग्वेद क्लियर था। ऋग्वेद से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि ऋग्वेद, पहले तो वेद बताए थे, वेद को श्रुति कहा गया, वेद को संहिता कहा गया, वेद को अपौरुषेय कहा गया, वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया, रचना भरे ही देवताओं के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा, हमने कहा वेद चार होते हैं। वेद कितने हैं? चार हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया। अथर्ववेद की रचना चूंकि सबसे बाद में हुई, अतः इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। अब क्वेश्चन हमने कहा था कि ऋग्वेद जो विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, सबसे प्राचीनतम वेद है, ध्यान से सुनिएगा, विश्व का प्राचीनतम साहित्य। विश्व का प्राचीनतम साहित्य इसीलिए कहेंगे क्योंकि इससे पहले कोई साहित्य था कि नहीं था, इसका कोई जानकारी नहीं है। तो विश्व का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल बताए थे? तो 10 मंडल। कितने सूक्त बताए थे? 1028 सूक्त। कितने मंत्र बताए थे? 10,552 मंत्र। कितनी ऋचाएं बताए थे? 1,00,000 ऋचाएं। हालांकि बहुत जगह आपको मंत्र और ऋचाएं एक जैसा मिलेगा। अब क्वेश्चन बताए थे, ऋग्वेद का जो पहला से 10वां मंडल है, उसमें दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, और दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीनतम मंडल का वंश कहा जाता है, समूह कहा जाता है। जिसमें बताए थे कि 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, पहला और 10वां सबसे नवीनतम मंडल है। उसके बाद बताए थे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा, 8वें मंडल में कई महिला विदुषी की चर्चा है, जैसे विश्वलोपा था, सबसे महत्वपूर्ण विश्वलोपा थी। उसके पश्चात 8वें मंडल में एकमात्र मंडल है जिसमें क्या था भाई? हस्तलिखित पांडुलिपि था। 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित, जो लोगों के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता है। 9वें मंडल में क्या कहे थे? सोम देवता को समर्पित, और सोम देवता जंगल के देवता माने गए। 9वें मंडल में क्या कहा गया? मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, और माताजी घरों में चक्की चलाती हैं। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा किया गया है, याद कहेंगे, चतुरायन धर्म की चर्चा किया गया, जिसमें कहा गया ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघा से शूद्र का उद्भव हुआ। तो पहली बार शूद्र की चर्चा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद में है क्या भाई? तो देवताओं की स्तुति की चर्चा है, पद्यात्मक शैली में इसे लिखा गया है। ऋग्वेद के विशेषज्ञ कौन थे? होत्री थे, या होत्रा कहेंगे। ऋग्वेद से संबंधित एक उपवेद बताए थे, आयुर्वेद, जिसकी रचना धन्वंतरी के द्वारा किया गया। हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा, यदि डब्लू जी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि सामवेद क्या है, सामवेद का संबंध किससे है, सामवेद में किसकी चर्चा है, भारतीय संगीत का जन्म स्थल किसे माना जाता है, और सामवेद के विशेषज्ञ कौन थे, तो यहां से क्वेश्चन निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, सामवेद जिसका संबंध गायन से है, सामवेद जिसका संबंध किससे है बाबू? गायन से। यह पहला पॉइंट हुआ, सामवेद जिसका संबंध गायन से है। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछे कि सामवेद जिसका संबंध गायन से है, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार है, सामवेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, अब क्वेश्चन पूछे कि सामवेद में कुल मिलाकर कितनी ऋचाएं हैं,
तो सामवेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में, फिर से सुनिएगा, सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1875, जिसमें 75 ऋचाएं ऋग्वेद से अलग है। मतलब 1875 में 1800 ऋचाएं ऋग्वेद से उठाकर हुबहू डाल दिया गया, ऋग्वेद से उठाकर हुबहू डाल दिया गया। तो यहां पर केवल याद रखेंगे कि 1875 ऋचा में केवल 75 ऋचाएं ऋग्वेद से अलग है, 75 ऋचाएं ऋग्वेद के अलग है। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा, इस वेद में देवताओं के स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। अब देखो, गायन शैली में, विकास जी ध्यान से सुनिएगा, ज्योति ध्यान से सुनना बाबू, राजेश कुमार, सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जिनका नाम ले उनका भी भला, जिनका नाम नहीं ले उनका भी बहुत भला। तो सुनिएगा और बड़ी मस्ती कीजिएगा, इतिहास में भी रस लाना है। हमने कहा क्वेश्चन, अब देखो प्रताप राज ने पूछा है कि ऋचा क्या होती है। कल इतना खंड करके बांटे थे, तो कई ऋचा मिलाकर मंत्र बनाया, कई मंत्र मिलाकर सूक्त बनाया, कई सूक्त मिलाकर मंडल बनाया, कई मंडल मिलाकर वेद बनाया। मतलब वेद को मंडल में तोड़ा गया, मंडल को सूक्त में तोड़ा गया, सूक्त को मंत्र में तोड़ा गया और मंत्र को ऋचा में तोड़ा गया। क्लियर? तो ऋग्वेद की इकाई यदि कहा जाए तो ऋग्वेद की इकाई या किसी भी वेद की इकाई क्या होगी? ऋचा होगी। अब क्वेश्चन पूछेगा संजीव कुमार, ध्यान से सुनना। भारतीय संगीत का जो जन्म स्थल माना जाता है, हिंदी के संगीत के जो 7 स्वर है, सा, रे, गो, मो, पो, धो, नी, ये जो 7 स्वर है उसका जन्म स्थल इसी सामवेद को माना जाता है। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि संगीत का जन्म स्थल कहां माना गया? सामवेद को। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछे कि सामवेद के विशेषज्ञ कौन थे? सामवेद के विशेषज्ञ कौन थे? सामवेद किस शैली में लिखा गया? तो सामवेद भी पद शैली में लिखा गया। चूंकि संगीत है, संगीत को तो कहानी में लिखा नहीं जाता है, उसको तो कविता में लिखा जाता है। तो सामवेद की रचना किस शैली में? पद शैली में लिखा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, सामवेद के विशेषज्ञ या ज्ञाता को उद्गाता कहा जाता है। उद्गान करते हैं, गाना को क्या करते? उद्गान करते, गाना गाते हैं। तो सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद के ज्ञाता कौन थे? उद्गाता थे। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा, सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। क्वेश्चन पूछेगा, सामवेद का उपग्रंथ कहे या उपवेद कहे? उपग्रंथ को ही क्या कहेंगे? उपवेद कहेंगे। उपग्रंथ या उपवेद, बतबा इज बराबर, डिफरेंट इज तनियो मनी नहीं। सामवेद का उपवेद क्या था भाई? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या था भाई? गंधर्व वेद। अब देखो अमित कुमार जी ध्यान से सुनना, गंधर्व वेद की रचना कौन किया? भरत मुनि ने। अब याद कैसे करेंगे इसको? जिस तरह से हमने याद करवाया कि ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, और आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी थे। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व एक प्रकार का विवाह भी होता है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को लोग गंधर्व विवाह का नाम दिया जाता है। जहां एक मैं और एक तुम दोनों मिलेंगे जहां। अब यह जो एक मैं एक तुम है तो इसे गंधर्व विवाह कहा गया। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के 7 जन्म, और सबको याद रखना।
तो इससे गंधर्व। अब विवाह गान, विवाह में क्या हुआ, गंधर्व मतलब विवाह। अब विवाह में बिना गाना बजाना का तो विवाह होगा नहीं, तो गाना बजाने के लिए क्या किए, भरत मुनि को पकड़ के लाए और गाना बजाने लगे। तो क्वेश्चन पूछेगा गंधर्व वेद के रचनाकार भरत मुनि, गंधर्व वेद के रचनाकार भरत मुनि। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर, यजुर मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, यज्ञ एवं युद्ध। तो इस वेद में विभिन्न प्रकार के युद्ध, विभिन्न प्रकार के युद्ध और युद्ध में जाने से पहले किए गए यज्ञ की चर्चा है। अब देखो, इसको गौर से सुनिएगा, दिमाग पर सेट करेंगे। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, य से युद्ध, हो गया क्लियर। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, य से युद्ध, मतलब यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार का युद्ध है और युद्ध में जाने से पहले किए गए यज्ञ की चर्चा है। किस वेद में, यजुर्वेद में। अब क्वेश्चन पूछेगा, यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कहानी और कविता, मतलब गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। कहानी एवं कविता, गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। खूब पूछता है यह एकमात्र वेद है जो दोनों में लिखा गया। इसमें यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, य से युद्ध की चर्चा है। इस वेद का, अब देखो, यज्ञ करने, युद्ध करने जाएगा तो युद्ध करने जाएगा तो हाथ में पहले वाला बात था, पहलुक का युद्ध था। आजकल का युद्ध है नहीं कि राफेल लेके जाएंगे, राफेल से अटैक करवा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, हाइड्रोजन बम गिरा देंगे, न्यूट्रॉन बम गिरा देंगे। पहले क्या होता था, तो तीर धनुष से युद्ध होता था। तो धनुष, तो याद रखेंगे यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन थे, तो विश्वामित्र महर्षि थे। रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र महर्षि थे। याद हो गया। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछे कि इस ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद, रचनाकार विश्वामित्र। अब क्वेश्चन पूछेगा इस वेद में आर्ज और अनार्ज दोनों की चर्चा, जाहिर सी बात है युद्ध की चर्चा है तो युद्ध की चर्चा आर्ज और अनार्ज दोनों की चर्चा है। इस वेद के ज्ञाता कौन थे, अधर्वयु थे। कौन थे भाई, अधर्वयु। कौन थे, अधर्वयु। तो अभी हमने देखा, पहले तो सामवेद देखा। सामवेद में क्या है, देवताओं की स्तुति को गायन शैली में, भारतीय संगीत का जन्म स्थल सामवेद। सामवेद के ज्ञाता कौन थे, उद्गाता। सामवेद से संबंधित उपवेद कौन थे, गंधर्व वेद, जिसकी रचना कौन किया, भरत मुनि। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं, 1875, जिसमें 75 ऋग्वेद से अलग है, बाकी सब कुछ ऋग्वेद से है। यजुर्वेद में है क्या, तो युद्ध एवं यज्ञ की चर्चा है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद के विशेषज्ञ कौन थे, अधर्वयु। यजुर्वेद में आर्ज एवं अनार्ज दोनों की चर्चा है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, इसके रचना कौन किया, विश्वामित्र के द्वारा किया गया। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अनार्ज का मतलब कौन होता है। अनार्ज क्या है, एक जाति है। जो संस्कृत बोलते थे वो आर्ज हो गया, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे श्रेष्ठ जाति आर्ज हो गए, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें अनार्ज कहा गया, एक जाति के रूप में नाम दिया गया। हो गया, आर्ज अनार्ज भी साथ में बता दीजिए। चलिए विकास कुमार जी, अब देखो ध्यान से सुनिएगा। चौथा वेद है अर्थर्वेद। यह चारों वेद में सबसे नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अर्थर्वेद। अब अर्थ का मतलब होता है मुद्रा। अब मुद्रा जब ये आया तो क्या हुआ भाई, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वास्तु शास्त्र,
विभिन्न प्रकार का रोग एवं रोग निवारक औषधि सब की चर्चा इस वेद में किया गया है। तो यह चूंकि सबसे बाद में लिखा गया, अतः इसमें समाज में प्रचलित जो रूढ़िवादी था, परंपरा, जो टोना टोटका परंपरा था, उसको इसमें समाहित किया गया है। अब कहिएगा टोना टोटका क्या होता है? तो आप कहीं जा रहे हो और कोई छींक दिया तो रुक जाते हैं, तो ये क्या हुआ? टोटका हुआ। आप कहीं जा रहे हो, बिल्ली सड़क लांग दी तो आप क्या करते हो? गाड़ी रोक लेते हो, ये क्या हुआ? टोना टोटका हुआ। घर के बाहर में जब नैका नैका मकान बनता है, कोठा छत वाला मकान बनता है, तो मकान निर्माण के दौरान टूटलाहा चप्पल आ टूटलाहा खपरी आ टूटलाहा सूप या चंगेरा में काली चूना लगा के टांग दिया जाता है। यह क्या हुआ? टोना टोटका। नींबू मिर्चाई टांग दिया जाता है, क्या हुआ? टोना टोटका। तो टोना टोटका, अंधविश्वास, यह सब की चर्चा किस वेद में? या किस वेद में? अर्थवेद में है। अब देखो, यह सबसे नवीनतम वेद है जिसकी रचना कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 बीसी के बाद। कल बता दिए थे 1500 से 1000 बीसी तक के काल को, 1500 से 1000 बीसी तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और 1000 बीसी तक के काल को क्या कहेंगे? 1000 बीसी से 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसमें जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिचास, विभिन्न रोग एवं रोग निवारक औषधि, जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान, वास्तुशास्त्र इत्यादि की चर्चा मिलती है। हो गया? क्लियर है? क्लियर हो गया बाबू? चलो भाई, आप देखो राहुल कुमार जी, इस वेद का एगो उपवेद है। कौन सा? शिल्प वेद। कौन सा भाई? शिल्प वेद। शिल्प का मतलब होता है कला। शिल्प का क्या मतलब होता है? कला। अब देखो, कला का क्वेश्चन हुआ, ध्यान से सुनिए। कला मतलब विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान शिल्प वेद की रचना किया था। मतलब यहां पर देखो, अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद है, और शिल्प वेद की रचना किसने किया? विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। याद हो गया? हाँ, गुड्डूलाल यादव जी, लंदफन देवानंद किसमें है? अर्थवेद में। लंदफन देवानंद किसमें है? अर्थवेद में। अब यहां पर हमने एक कोष्ट में दे दिया है चारों वेद, और चारों वेद के उपवेद, और उसके रचना किसने किया और उसमें क्या क्या है। इसको 2 पॉइंट और अपने आप से जोड़ते जाएंगे। ऋग्वेद यहां पर विशेषज्ञ लिख देते हैं, तो यहां से एक और चीज याद हो जाएगा। विशेषज्ञ, ऋग्वेद का विशेषज्ञ कौन थे? होत्रा। यजुर्वेद का कौन थे? अधर्वयु। सामवेद का कौन थे? उद्गाता। अर्थवेद का कौन थे? ब्रह्मा। अर्थवेद का कौन थे? ब्रह्मा। हो गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपवेद में रचना देखें, आयुर्वेद के रचनाकार कौन किया? धन्वंतरी। धनुर्वेद का कौन किया? विश्वामित्र। गंधर्व वेद का कौन किया? भरत मुनि। और शिल्प वेद का कौन किया? विश्वकर्मा। एक से नहीं रे भाई, अमित जी बुक में रहता तो हम लिखते, ये सब नहीं लिखा हुआ तब ना लिख दिए, ये सब नहीं लिखा हुआ तब ना लिख दिए। बोर्ड पर लिखा दीजिएगा 1 जमा, या यहां पर लिखा हुआ है लिख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है लिख लीजिएगा। हम जरा हट जाते हैं, दिखाई दे रहा होगा।
दिखाई तो दे रहा होगा। हो गया, दिख रहा है सबको, हम दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ऋग्वेद के ज्ञाता विशेषज्ञ होत्रा, यजुर्वेद का अधर्व्यू, सामवेद का उद्गाता और अर्थर्वेद का ब्रह्मा, यह सब ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके बुक में। हमने एक जगह क्या किया, कंसाइज कर दिया। आयुर्वेद धन्वंतरी, आयुर्वेद धन्वंतरी, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्व वेद भरत मुनि, शिल्प वेद विश्वकर्मा, शिल्प वेद विश्वकर्मा। शिल्प वेद कौन है भाई, विश्वकर्मा। हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अब आगे बढ़े। हाँ, पूरा का पूरा दिख रहा है, अब टाइम भी बर्बाद मत करना। ये एनटीपीसी में भी आता है, ये चीज एनटीपीसी हो या बिहार दरोगा का पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो। क्लियर हो गया। पीडीएफ फाइल पीडीएफ में करवा दीजिएगा, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ में करवा देंगे। अब देखो विवरण देखें तो हमने कहा आयुर्वेद का संबंध किससे है, चिकित्सा से है। धनुष लिया हुआ है तो धनुर्वेद का संबंध युद्ध कला से। गंधर्व में हमने कहा संगीत, तो गंधर्व में क्या, कला एवं संगीत से संबंधित। और शिल्प में क्या बताया, भवन निर्माण, तो भवन निर्माण किससे, भवन निर्माण हो गया यहां पर शिल्प वेद से। आगे बढ़ा जाए। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, आशा और विश्वास करते हैं याद होता जाएगा, सब तो लिखा हुआ है ही, निश्चित रूप से सब लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन जितना बता रहे उसको एडॉप्ट करते जाना है, आत्मसात करते हुए जाना है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पहला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। तो वैदिक नियम कानून, फिर से सुनिएगा, वैदिक नियम कानून को, कर्म कांड को, यज्ञ को ठीक से समझने के लिए, वैदिक नियम कानून, कर्म कांड, यज्ञ को ठीक से समझने के लिए जिस ग्रंथ की रचना किया गया उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। फिर से सुनिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है भाई, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मकांड के लिए बनाए गए नियम कानून की चर्चा है कि इस यज्ञ में ये नियम होगा, इस यज्ञ में यह सब नियम होगा। प्रत्येक यज्ञ का अलग अलग नियम कानून है, तो इन सभी नियम कानून की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथ में। तो अपने मन से याद करेंगे कि वैदिक कर्मकांड को समझने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ती है और वह नियम ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब देखो प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे बहुते कम याद रखेंगे, जो सब सुपर हिट है उसको आत्मसात कर लेंगे। जैसे ऋग्वेद का, अब आपसे यदि क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा सब लोग, ध्यान से सुनना, जितने भी 1200 लोग देख रहे हैं अभी इस बैच को 1200 लोग देख रहे हैं, तो ध्यान से 1200 लोग ध्यान से सुनिएगा। एक के बार में याद होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना, एक बार में ही याद होना चाहिए। हमने आपको कहा कि भैया यदि आपसे बाबू क्वेश्चन पूछे कि चारों वेद में क्रमबद्धता कौन है, क्रमबद्ध कौन है, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि दशरथ, राजा दशरथ के 4 संतान, राम, भरत, लक्ष्मण
शत्रुघ्न, मतलब एक नंबर पे बड़का बेटा, मझुलका बेटा, सझुलका बेटा और छोटका बेटा। क्लियर? उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी के भी 4 संतान। हमने याद कराया था कि हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। हरियाणा हो गया। ऋषु आनंद ने मैसेज किया कि सर जी मेरे बड़े भैया बगल में बैठे हुए हैं और भैया जी बोल रहे हैं कि तूने एडमिशन नहीं लिया इसीलिए तुम्हारा नाम गुरुजी नहीं ले रहे हैं। ऋषु आनंद जी ध्यान से सुनिएगा, ये सब फिर बचपना छोड़िए, बचपना छोड़ेंगे और मस्ती करेंगे पढ़ाई के साथ। आप भैया जो को भी कह दीजिएगा बचपना छोड़ दीजिए, आप गुरुजी के साथ आप भी मस्ती कीजिए। हमने कहा हरियाणा मनिया को रामदास से देवदास बना दिया, तो बड़का बउआ का नाम क्या था? हरिलाल गांधी। मझला बेटा का नाम क्या था? मनीलाल गांधी। सझुलका का क्या नाम था? रामदास गांधी। और बउआ छोटका का क्या नाम था? देवदास गांधी। सुनते जाना। अब देखो, कहा जाता है महात्मा गांधी ने 5वें पुत्र की उपाधि दिया। 5वें पुत्र की उपाधि दिया जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल बजाज को। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यदि आपको चले, मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैं भी अपने पिता के, मेरे पिताजी को भी 4 संतान, मेरे पिताजी को भी 4 संतान, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, रंजीत कुमार और संजीत कुमार। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वेद की भी संज्ञा कितनी, तो वेद भी कितनी है? 4 है। पहला हो गया, सीक्वेंसली बता रहे हैं, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया अर्थर्ववेद। यही सीक्वेंसली था। हो गया? हो गया क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्ववेद। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 5वें वेद की उपाधि मिला, 5वें वेद की उपाधि किसे मिला? 5वें वेद की उपाधि कैसे मिला भाई? तो ये महाभारत को दिया गया। हो गया? महाभारत को 5वें वेद की उपाधि दिया गया। 5वें वेद की उपाधि दिया गया। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा। अब धीरे धीरे आपको गति लेना है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मण ग्रंथ विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है,
जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, तोड़ के बोलिएगा बायोलॉजी की तरह। ऋग्वेद का क्या है भाई? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद का है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का है तैतरीय, तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण। और अर्थर्वेद का एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। अर्थर्वेद का कितना है? गोपथ ब्राह्मण। अब देखो ध्यान से सुनना, ऋग्वेद का ब्राह्मण में कौन कौन याद करते हुए चल लेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन बताए? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण से खूब आता है क्वेश्चन। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से क्वेश्चन पूछता है कि राजा के राजत्व का सिद्धांत, राजा बनने का क्या क्या गुण होना चाहिए, वह किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। राजा के राजत्व का सिद्धांत, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा क्या करते थे? तो राजा अपने साम्राज्य विस्तार करने से पहले साम्राज्य विस्तार के लिए एगो यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ एक अलग प्रकार का यज्ञ था, जिसमें राजा जब राजगद्दी पर बैठता था तो राजगद्दी पर बैठने से पहले उस राजगद्दी का, उस मुकुट का और राजा की पूजा की जाती थी। तो राजा का पूजा राजगद्दी पर राज्याभिषेक करते समय जो यज्ञ किया जाता था उसे क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। क्या कहते हैं भाई? राजसूय यज्ञ। क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। अब क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा है। अब देखो, अश्वमेध यज्ञ बताए थे कि अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो राजा अपने साम्राज्य विस्तार की सीमा को पता लगाने के लिए कि कहां तक अपना कौटिल्य परिवार है, कहां तक अपना कौटिल्य परिवार है, तो इसके लिए एगो यज्ञ किया गया। यज्ञ के पश्चात घोड़ा को छोड़ा गया। घोड़ा के पीछे पीछे सैनिक चल रहे थे। घोड़ा चुपचाप जिस क्षेत्र से होकर गुजरता हुआ चला जाता था, राजा का साम्राज्य विस्तार वहां तक समझा जाता था। जिस राज्य के द्वारा घोड़ा को रोक लिया जाता था वहां पर युद्ध होता था। राजा के द्वारा सेना और रोकने वाले का सेना के बीच युद्ध हुआ। यदि जिन्होंने घोड़ा को रोका है, यदि उनकी सेना जीत गई तो वहीं से घोड़ा छोड़ने वाले राजा का सीमा समाप्त हो जाता था। लेकिन यदि जो घोड़ा रोका था उसकी सेना हार गई तो उसका क्षेत्र भी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या है भाई? तो राजा के राजस्व का सिद्धांत, राजसूय यज्ञ, और राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे। राजा हरिश्चंद्र, उनका बेटा का नाम था राहुल, सब कोई कहानी सुने होंगे। तो राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, अत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र माना जाता। कहा जाता सपनों में सपना देखा कि मैंने सब कुछ दान निछावर कर दिया। सुबह हुआ, महात्मा सबको बुलाया, कहा कि हमने सपना देखा था कि मैं अपने राजपाट को दान कर दिया, राजपाट को दान कर दिया और अपने चला गया। एक साधु का वेश में। तो राजा हरिश्चंद्र की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। क्लियर हो गया? राजा हरिश्चंद्र की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में भाई? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा है, राजा हरिश्चंद्र की चर्चा है। उसके बाद देखें क्वेश्चन कभी कभी देगा कि यह जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, या जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऋग्वेद की किस शाखा से? तो ऋग्वेद का शाखल शाखा। कौन सा शाखा? शाकल, शाकल शाखा का संबंध है। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ भाई कौशितकी। इस ब्राह्मण ग्रंथ में मनुष्य के आचार विचार व्यवहार, आचार विचार कहते हैं व्यवहार, आचार विचार के बारे में चर्चा किया गया है। तो याद रखने के लिए कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा,
याद रखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये सब याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, तो वैदिक नियम कानून को समझने के लिए, नियम कानून को करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना किया गया उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजस्वी यज्ञ की चर्चा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की चर्चा है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद की शाखल शाखा से संबंधित है। दूसरा क्या बताए, कौशितकी, जिसमें क्या है भाई, मनुष्य के आचार विचार व्यवहार की चर्चा किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के किस शाखा से, तो संखायन शाखा से। किस शाखा से भाई, संखायन शाखा से संबंधित है। अब क्लियर। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ याद करेंगे। सामवेद के कई है लेकिन 3 याद करेंगे, जैसे पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। बोलिएगा एक बार, याद हो जाएगा, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, सारा का सारा एक एक लाइन में याद रखेंगे कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है, किस चीज की चर्चा है। तो सरस्वती माता, विद्या की देवी सरस्वती माता लुप्त हो गई, चली गई, इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चली गई, क्योंकि कोई नहीं पढ़ने वाला मिला। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो छात्रों ने और प्रदीप सर के द्वारा फिर से पढ़ाई का माहौल बनाया गया, तो सरस्वती माता का फिर से आगमन हुआ। तो याद रखिएगा, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती माता का विलुप्त और फिर से सरस्वती का प्रकट होने की चर्चा है। हो गया, सरस्वती माता का विलुप्त होना और उनका फिर से प्रकट होने की चर्चा किस में है भाई, तो पंचमिश में। हो गया, पंचमिश में। अब देखो याद हुआ, तो याद रखेंगे पंचविश में सरस्वती माता का विलुप्त होना और फिर से सरस्वती माता का प्रकट होने की चर्चा है। अब देखो भैया, ऋग्वेद का 2 ब्रांच बताए, 2 शाखा बताए, एक शाखल, एक साकल। साकल शाखा का संबंध किससे था भाई, तो शाकल शाखा का संबंध था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। शाकल शाखा का संबंध किससे था भाई, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ थे। और क्वेश्चन फिर पूछेगा, नीतीश कुमार जी ने कहा स्टडी मटेरियल में बहुत बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से स्टडी मटेरियल में बदलाव हुआ है। अब देखो, तब तो दूसरा कौन सा है, संखायन। दूसरा कौन सा भाई, संखायन, एक ब्रांच था। संखायन का संबंध किससे है, कौशितकी से। याद रखिएगा, साकल हो गया ऐत्रेय और संखायन हो गया कौशितकी। शाकल हो गया ऐत्रेय, संखायन हो गया कौशितकी। देख भैया, मेरा एक ही मकसद रहता है कि कुछ नया करते रहे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहे। अब अभी जो मैं बायोलॉजी पढ़ाया हूं, फिर आगे बायोलॉजी पढ़ाऊंगा कोई बैच में, फाउंडेशन बैच में, तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग करूंगा। ज्योग्राफी पढ़ाया हूं फाउंडेशन बैच में, फिर अगला फाउंडेशन बैच जब ज्योग्राफी की घोषणा करेंगे जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग करूंगा। क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है कि प्रत्येक बैच में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, ताकि मुझे भी नया चीज पढ़ाने में मन लगे और आपको भी नए नए चीज को पढ़ने में मन लगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण शाकल से, ऐत्रेय ब्राह्मण शाकल से, कौशितकी ब्राह्मण संखायन से क्वेश्चन पूछेगा। पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। पंचविश में क्या कहे, पंचविश में सरस्वती माता विलुप्त हो गई थी, फिर से सरस्वती का पदार्पण हुआ। षड्विश में देखो, षड्विश में 6 में कहा जाता है, इस बार दुर्गा देवी का विकराल रूप घोड़ा पर आ रही है और भैंसा पर जा रही है, ये सब धार्मिक मान्यता है। तो विभिन्न प्रकार का
भूकंप आएगा, अकाल आएगा, बाढ़ आएगा, महामारी आएगा, तो ये भाई तो इतिहास है। अब यह जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजॉर्डर है, इस सब की चर्चा षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया। तो षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप, अकाल, महामारी, बाढ़, मतलब जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, किसमें तो याद रखेंगे प्राकृतिक घटना षड्विश में। किसका संबंध? सामवेद से है। हो गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त होने और प्रकट होने की चर्चा है। दूसरा है भाई कि षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप, अकाल की चर्चा है। इसमें विविध अनुष्ठान एवं जादू टोना की चर्चा है। चले, विभिन्न अनुष्ठान एवं जादू टोना की चर्चा है। ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न अनुष्ठान और जैसे ही अकाल आता है, भूकंप आता है, हम पिछले शायद मई या जून में गांव गए थे। ध्यान से सुनना, आप भी, आपके गांव में भी ऐसा होता होगा। गांव गए थे तो गांव में जब शाम को घर पहुंचे और अगले दिन शाम को वापस आ रहे थे, तो शाम को देखे गांव की महिलाएं जो निम्न जाति से संबंधित थी, जहां पर शिक्षा का अलख उतना ज्यादा नहीं था, श्रमिक वर्ग से संबंधित थी, शाम में वो महिलाएं मंदिर की ओर लगातार तांता बना हुआ, लाइन लगा हुआ, मंदिर पे भीड़ लगा हुआ है। हमने पूछा कि यहां क्या हो रहा है, तो सब ने कहा कोरोना भगवान की पूजा की जा रही है। कोरोना भगवान की पूजा, और बस सब वायरस को भगवान मान लिया, कोरोना भगवान की पूजा की जा रही है। फिर अगले दिन आए दूसरे गांव से होके, कहा कोरोना भगवान की पूजा की जा रही है कि हे भगवान अपना अब प्रकोप सिमटिए। तो देख, जब भूकंप, जब अकाल, जब वैश्विक महामारी आती है, तो लोग कर्मकांड की ओर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में जाकर माथा टेकते हैं कि भैया हे भगवान अब बहुत हुई, अब अपना प्रभाव को कम कीजिए। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, हाँ कोरोना देवी की पूजा। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विविध अनुष्ठान और जादू टोना की चर्चा षड्विश में। हो गया क्लियर? षड्विश में। अब देखो जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ जो सामवेद से संबंधित है, इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा किया गया है। हो गया? फिर से सुनिएगा, सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? 3, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? 2, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में 3 चीज बताए। राजा के राजत्व का सिद्धांत, राजस्वी यज्ञ की चर्चा है और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की चर्चा है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बताए? हम लोग का आचार व्यवहार की चर्चा है। पंचमीश में क्या बताए? सरस्वती विलुप्त हो गई थी, फिर जब हम लोग आह्वान किए कि आइए आपकी जरूरत है, बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन डेट आ गया, रेलवे का एग्जामिनेशन डेट आ गया, बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन डेट आ गया, तो फिर सरस्वती मैया प्रकट हुई है। अब षड्विश में क्या बताए? विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा के साथ साथ विभिन्न प्रकार का क्या है? विविध अनुष्ठान और जग की चर्चा किया गया। अब देखो तीसरा है, तीसरा क्या बताए? जैमिनीय, जिसमें क्या है भाई जैमिनीय में कि विभिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह किया गया है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में 2 को याद रखिएगा। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। नईम परवेज जी, चलिए परिवार, यही तो ऑनलाइन का कमाल है कि घर घर में लोग देख रहे हैं, तो सभी लोगों से यही आग्रह है, यही विनती है कि अपने कौटिल्य परिवार को वापस लाने के लिए हमने जो ट्विटर मुहिम छेड़ा है, #ब्रिंग बैक कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर, उसको, उस मुहिम को
तेजी से करेंगे, बहुत ज्यादा फैलाएंगे और परिवार के सदस्य से भी कहेंगे करने के लिए। अपने अपने अकाउंट से ट्विटर पर अकाउंट खोलवा के सबको कहिएगा जब भी फ्री हो तो बटन को रिट्वीट 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 करते रहने के लिए, तब जाकर अपना चैनल वापस आने में बहुत ही सहूलियत होगा। आइए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। अब सुनिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या है भाई? तो विभिन्न यज्ञ का हम लोग के जीवन के साथ क्या क्या महत्व है उसकी चर्चा किया गया है। यज्ञ का जीवन के साथ महत्व क्या है, किस समय कौन सा यज्ञ करना चाहिए, उसकी चर्चा इसमें किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ध्यान सुनिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है भाई? तो कृषि कार्य करने की विभिन्न विधि की चर्चा स्पष्ट रूप से है कि किस प्रकार से पहले बुआई किया जाए, फिर रोपाई किया जाए, फिर कटाई किया जाए और फिर किस प्रकार से पौधा से फसल निकाला जाए। तो कृषि करने की विभिन्न विधि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 24 बैल, अभी हम लोग गांव में देखते होंगे 2 गो बैल, हल खींचने वाला 2 बैल, 24 बैल एक साथ खींच रहा है हल। 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। 24 बैल से खींचे जाने वाले हल की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में भाई? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना, एक बार यह अहम चीज है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि आर्य सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे हुआ। उत्तर भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ। तो दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। रामायण देखे होंगे तो ब्रह्मा जी से अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए कावेरी मैया को लाई थी, अतः कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा, दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया? अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, सुनिएगा एक बार में याद होना चाहिए। मिथिला के राजा, हम लोग मिथिला के हैं, तो मिथिला के राजा विदेह, राजा का नाम क्या था? विदेह, और उनके पुरोहित पंडित गौतम राहुगण, मिथिला के राजा विदेह और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उत्तर बिहार में आर्य सभ्यता का विस्तार की जिम्मेवारी लिया। मिथिला के राजा विदेह और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने आर्य सभ्यता के विस्तार की जिम्मेवारी लिया। क्वेश्चन पूछता है कि राजा विदेह ने अपने पंडित के मुंह में आग का धधकता हुआ गोला रख दिया और आगे आगे एक बाल्टी में घी लेकर चलता रहा। पंडित जी मुंह में आग का गोला लेते हुए चलते रहे। जिस जिस क्षेत्र से यह राजा और इनके पंडित चलते चले गए, उस क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विस्तार होता चला गया। लेकिन यह जो गंडक नदी है, सदानीरा नदी, हाजीपुर सोनपुर, उस नदी को पार कर रहे थे
तो उनका पैर फिसल गया, नदी में मुंह से आग का गोला निकल गया और आग बुझ गया। तो राजा विदेह और गौतम राहुगण सोनपुर मेला देखते हुए वापस चले गए। अतः इस पाटलिपुत्र, इस मगध के क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विस्तार नहीं हो पाया, जिसके कारण इस मगध क्षेत्र को, इस पाटलिपुत्र के क्षेत्र को वेदों में अनार्यों की भूमि कहा जाता है, अछूतों की भूमि कहा जाता है, मलेच्छों की भूमि कहा जाता है, पापियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ ही नहीं। ये जो कहानी बताए, यह सारा कहानी की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। माथा में आया? जल्दी बोलो, माथा में आया? चल, बहुत अच्छी बात है। हम सोनू सूद को, अच्छा सूद को ट्विटर कर दिए हैं, हेल्प मांगे हैं सर, चैनल हैक हो गया है सर, प्लीज हेल्प मी। अभय कुमार गुप्ता, जय माता जी, किसी भी तरह से हम लोग का चैनल वापस आना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम है। बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट को इस चैनल का, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया था। हो गया। अब आर्य कहां से आए, मूल निवासी है या नहीं थे, चर्चा करेंगे प्रताप भाई। आर्य के बारे में कहा जाता है मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने के आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो चर्चा करेंगे आर्य सभ्यता में। आर्य को मूल निवासी नहीं माना जाता है, आर्य भी विदेशी ही माने जाते हैं। समूह बना पना करके वो अपने भारतीय क्षेत्र में आए, और यहां पर जो प्रचलित स्थापित संस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसको समाप्त करके अपनी सभ्यता को स्थापित कर दी। ध्यान सुनना। चलिए, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इतना मजेदार तरीके से। भैया ये तो शुरुआती है, देखो ना, थोड़ा सा इस टॉपिक में हम बुझा बुझा के करेंगे, क्योंकि जिस तरह से फिजिक्स में आप चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन वाला टॉपिक देखते हो, और फिजिक्स का यदि यूनिट और डायमेंशन वाला टॉपिक क्लियर है तो आधी आधी फिजिक्स क्लियर है, खासकर मैकेनिक्स का टॉपिक क्लियर है। उसी तरह से यदि यह टॉपिक क्लियर हो गया, यह टॉपिक क्लियर हो गया, तो समझ जाओ प्राचीन भारत आसान हो गया। तो इसीलिए सारे का सारा एडॉप्ट करते हुए चलना है। अब देखो, अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान का मतलब होता है कर्म, कहते हैं ना विवाह, वैवाहिक अनुसंधान। तो वैवाहिक कर्म क्या हुआ भाई? कर्म हुआ। अब देखो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर हो गया, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या बताए? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 24 बैल से खींचे जाने वाले हल, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि कार्य करने की विधि, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आर्य सभ्यता का विस्तार, मिथिला के राजा विदेह और उनकी गुरु पुरोहित गौतम राहुगण के चर्चा मिलता है। इसमें विभिन्न यज्ञ का मानव के जीवन में पड़ने वाले महत्व की चर्चा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते चलना है। दूसरा बताए, यजुर्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था, यजुर्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था, क्या थी भाई? तैतरीय। क्या थे भाई? तैतरीय। तोड़ दीजिए, तैतरीय, 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 तैतरीय हो गया, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें कहा गया कि हम लोग जितने भी आचरण हम लोग करते हैं, हम लोग का जो भी कर्म होता है, अभी हम अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, आप अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। यह जो कार्य है यह देवताओं के द्वारा दिशा निर्देशित है। भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने कहा है कि बेटवा अभी तुम पढ़ाओ, तब परिवार को बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट किए हुए आपके पास आके पढ़ा रहे हैं। आप भी, एगो नईम परवेज जी ने कहा है, सुनते होंगे, तो उन्होंने कहा है कि भाई, उन्होंने कहा, ध्यान सुने, उन्होंने क्या कहा नईम परवेज जी कि सर जी मेरी भाभी भी देख रही है।
अब देखो, भाभी जी को प्रणाम, भाभी जी घर पे है, देखो माता जी को चरण स्पर्श करते हैं, नाना जी, दादाजी, दादी जी को, चाचा जी, सबको चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन जब ये आता भाभी जी, तो भाभी जी घर पे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मनोरंजन बीच बीच में होता रहेगा। अब देखो भाई, दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया, फिर से एक बार कह दीजिए। अगस्त ऋषि। कौन सी ऋषि?
चलिए 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 बोलिए। छोटंकी जी जी, कुछ छोटकी सोई हुई थी, सब लोग बाहर में थे और गिर गई बेड पर से, वही बहुत ज्यादा रो रही है। हाँ, छोटकी बहुत ज्यादा रो रही है। तो हम गोदी में लिए थे, मेरी गोदी में चुप थी, और फिर जब उसकी मम्मी को दिए फिर रो रही है। तो नहीं, हम अभी नहीं। देख भैया, एक शिक्षक के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं, और पिता का खासकर पुत्री के साथ बहुत ज्यादा लगाव रहता है। तो बेड से गिर गई है और रो रही है बहुत ज्यादा। एक बार देख के आओ तो, चुप चुप हुई है। चले घर गुलशन जी, अच्छा चुप हो गई ना। चलिए तो पानी पिलो तो। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। दादी सुबह डांट रही थी, नहीं चुप हुई है। नहीं वर्षा जी, सब लोग छोटकी बेड पर से हम अचानक देखे कि बाहर में सब कोलाहल हो रहा है, क्या बात है। तो निकल के गए तो देखे तो हमसे बहुत छोटी बच्ची का लगाव रहता है, और केवल खाने पीने के लिए वो अपनी मम्मी के साथ रहती है, और ज्यादा समय मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ उसका समय बीतता है। तो बैच में छुट्टी नहीं फिर तो नहीं, छोटी ठीक, हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है, इसका मतलब गहरा चोट लगा हुआ है। तो हम बैच को कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं, टेस्ट में मिलते हैं, आज छोड़ देते हैं, टेस्ट में मिलते हैं, क्योंकि उस बच्ची को हम जाएंगे तो चुप हो जाएगी। ठीक है, हम लोग टेस्ट में मिलते हैं, क्लियर। तो टेस्ट में मिलते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग रफ्तार में जाएंगे, कल बुधवार है, बृहस्पतिवार तक ले जाएंगे। एक क्लास इस सप्ताह में आप लोग का मैनेज करेंगे, जो कोशिश करेंगे शनिवार को इस सप्ताह क्लियर कर दे, अगले सप्ताह से रेगुलर रहेगा। वो गिर गई है, चोट लग गया है उसको। तो फिर मिलते हैं हम लोग। देवघरिया बाबा की जय हो। सर चलिए, हो गया। तो फिर मिलते हैं, टेस्ट में मिलते हैं, टेस्ट डिस्कशन में मिलते हैं 7:45 पे। इसके लिए सॉरी बाबू, इसके लिए आज यहीं तक रखते हैं, रोकते हैं हम लोग।